ओ भाई 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 भाई, एक और बड़ा टूर्नामेंट, एक और इंडिया पाकिस्तान का महामुकाबला और पाकिस्तान की फिर से ऐतिहासिक धुलाई। अगर पाकिस्तान में जरा भी शर्म बाकी है तो इस हार के बाद पूरी टीम को क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए और अगर टीम रिटायरमेंट नहीं लेती तो उनके फैंस को क्रिकेट देखना छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन सच कहूँ तो ऐसा क्रिकेट देखने से बेहतर है कि गंदी नाली में लड़ते हुए सुअरों की लड़ाई देख लो या फिर पड़ोसी की छत पर सूखता हुआ कच्छा देख लो और कुछ नहीं तो घर के छोटे बच्चों की जुएं देख लो। लेकिन भूल कर भी पाकिस्तानी टीम का मैच मत देखना क्योंकि ये लोग इसके लायक भी नहीं है। कोई नहीं, पाकिस्तान ने इतिहास रच दिया। वो दुनिया की पहली टीम बन गई जिसने अपने ही घर में टूर्नामेंट खेला और पहले ही राउंड में बाहर हो गई। अब इतनी बेइज्जती तो आज तक किसी की नहीं हुई। अभी तो लाहौर और कराची के नए स्टेडियम में पेंट भी नहीं सूखा था, अभी तो सीटों पर लगी पन्नी भी नहीं उतरी थी और पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर। सीधा वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। लेकिन एक साल से पाकिस्तानी फैंस का ड्रामा चल रहा था। तुम इंडिया पाकिस्तान नहीं आए, तुमसे बदला लेंगे और पता नहीं क्या क्या अंड बंड बक रहे थे। और फिर वही टूर्नामेंट जिसमें ये बदला लेने आए थे 4 दिन में ही घर वापसी हो गई। बेचारे 6 महीने से सपना देख रहे थे, इंडिया नहीं आया तो क्या हुआ, हम देख लेंगे। लेकिन अब सपना टूट चुका है। पाकिस्तानी कह रहे थे हम इंडिया को दुबई में हराकर उसकी औकात दिखा देंगे, तो भाई दिखा दिया औकात, हो गया। सच में यार इतना गंदा खेलते हो, क्या बताऊं। लेकिन पहले ये बताओ तुमने आखिर सोचा क्या था। दुबई की वही पिच जहां 14 में से 10 बार बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती है, वहां तुमने पहले बैटिंग लेने की कौन सी स्क्रिप्ट लिखी थी, कौन सी कहानी बनाई थी, कौन सा चुतियापा किया था। और चलो मान लिया बैटिंग ले भी ली तो मर मर के खेलने का क्या तुक था यार। 10 ओवर तक सिर्फ 2 विकेट गिरे और फिर 11 से 30 ओवर के बीच सिर्फ 75 रन। भाई तुम लोग बोलते थे कि हम मुगलों के वारिस हैं, लेकिन तुम्हारी बैटिंग देखकर लग रहा था ना तुम मुगलों के ना क्रिकेटर्स के, तुम तो कछुओं के वारिस हो। पिछले मैच में बाबर आजम कछुओं के बाप की तरह खेल रहा था और इंडिया के खिलाफ तो रिजवान ने कछुएपन की सारी हदें पार कर दी। 70 गेंदों पर 40 रन, इससे तेज तो मेरे दोस्त की 150 साल की परदादी भाग लेती है। भाई संभल कर खेलने में और डर डर के खेलने में फर्क होता है। अगर इतना ही डर डर के खेलोगे तो इंटरनेशनल मैच छोड़ो, घर पर छोटे भाई के साथ ताश भी नहीं जीत पाओगे। ना तुमसे शुरुआत में बैटिंग होती है ना तुमसे अंत में, तो फिर टीम में करने क्या आए थे। ना शुरुआत में रन बनते हैं, ना बीच में, ना आखिर में। भाई खुशदिल को छोड़कर इंडिया वाले मैच में भी किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ टुन टुन कर रहे थे। तो जरा बताओ कि तुम मैच जीतोगे कैसे। तुम्हें क्या लगा क्रिकेट कोई रसगुल्ला है कि बस उठा के खा जाओगे। 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच देखा था, या जब इंग्लैंड इंडिया आया था तब हमारे वनडे मैचेस देखे थे। भाई इंटरनेशनल क्रिकेट कहां से कहां पहुंच गया और तुम आज भी 70 के दशक की धुन पर कौन सा तानपुरा बजा रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आता। इतना स्लो खेलते हो कि मेरा 60 साल पुराना खटारा स्कूटर वो भी तुमसे तेज चलता है। भाई सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो प्लीज, इसमें कौन से पैसे लगते हैं। या फिर क्रिकेट छोड़कर कबाड़ी का धंधा कर लो, वो तुम्हारे लिए ज्यादा सही है। अगर पाकिस्तान की बेइज्जती का सिलसिला थोड़ा अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना यार। खैर जैसा कि मैंने कहा, जिस तरह ये नापाकी मर मर के खेले उनके नसीब में 250 भी नहीं थे और हुआ भी वही। पूरी टीम 240 पर खत्म। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बस इतने ही रन बनाए ताकि गिल या कोहली आराम से 100 बना सकें और बाद में हुआ भी वही। रोहित भाई आए, 2-4 चौके ठोके और इनका बाजा बजाया। लेकिन फिर पिछले 50 सालों से खुद को 25 साल का बता रहे शाहीन अफरीदी ने एक जबरदस्त यॉर्कर डालकर रोहित को आउट कर दिया। और अगर आप मुझसे पूछें तो पूरा मैच छोड़कर शाहीन की वो यॉर्कर ही इकलौता मोमेंट था जब लगा कि शायद पाकिस्तान कमबैक कर सकता है। लेकिन जैसे गिल ने शाहीन पर काउंटर अटैक किया तब समझ आ गया कि घंटे की किंग की तरह पाकिस्तान का भी कुछ घंटा होने वाला नहीं है। गली के भैया वैसे छोटे बच्चे, यही है पाकिस्तान की दुर्गति। जब कोहली और गिल बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे गली के बड़े भैया 12-12 साल के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हो। बेचारे पाकिस्तानी बॉलर कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि यही वो भैया थे जिन्हें संडे वाली नींद से उठाकर लाए थे कि भैया हमारे साथ खेल लो क्रिकेट। रिजवान की शक्ल देखी जब इंडिया बैटिंग कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका खिलौना छीन लिया हो। एकदम मुझे घर जाना है पापा आ गए वाला रिएक्शन। और भाई जब गिल अबरार की शानदार बॉल पर आउट हुआ तब पाकिस्तान टीम में थोड़ी सी उम्मीद की रोशनी जली थी, लेकिन बस 2 सेकंड के लिए। लेकिन फिर अय्यर भाई ने खूंटा गाड़ दिया
और जब आउट हुए तब तक पाकिस्तान की वापसी की टिकट बुक हो चुकी थी। अब लास्ट में इंडियन फैंस की बस एक ही एक्साइटमेंट बची थी, कोहली भाई सेंचुरी मारेंगे या फिर नहीं। और फिर अब उनके हार्दिक भाई आए, जिन्हें याद होगा इंग्लैंड वाले मैच में गिल का 100 नहीं होने दिया था। अब कोहली को जीत के लिए 32 रन में से अपनी सेंचुरी के लिए 16 रन चाहिए थे और पांडे ने 2 चौके उड़ा दिए। लेकिन शुक्र मनाइए शाहिन अफरीदी का, जिसने हार्दिक पांडे को आउट कर दिया, वरना कोहली की सेंचुरी भी अटक जाती। और मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि भले ही कोहली 150 साल के हो जाए और व्हील चेयर पर भी खेले, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ तो 70-80 रन आराम से बना देंगे। और देख लो, कल फिर से प्रूफ हो गया कि असली के किंग और घंटे के किंग में बहुत फर्क होता है। भाई साहब, इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा था और कल के मैच में भी वही हुआ। घंटे का किंग आया, 25 बना के आउट हो गया और असली किंग ने तब 100 ठोका जब टीम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इस 100 के साथ कोहली भाई ने ओडीआई में 51 शतक पूरे कर लिए। हाँ भाई, 51 सेंचुरीज। और सिर्फ यही नहीं, वो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी भी बन गए। सचिन को जहाँ 14,000 रन बनाने में 65 इनिंग ज्यादा लगी, वहीं कोहली ने इस रिकॉर्ड को रॉकेट की स्पीड से तोड़ दिया। अब समझ में आया कि किंग किसे कहते हैं। अब आओ ड्रामा का क्लाइमैक्स देखते हैं। वही हुआ जिसका पूरी दुनिया को 6 महीने पहले से ही सारी जानकारी हो चुकी थी। पाकिस्तान फिर से भारत के हाथों धुला गया, बेइज्जती के साथ टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन ठहरो, थोड़ी सी उम्मीद अभी भी बची है। बस पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये छोटे छोटे चमत्कार चाहिए, जैसे बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे, पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा दे, डोनाल्ड ट्रंप इस्तीफा देकर मेरी सोसाइटी में गार्ड की नौकरी ज्वाइन कर ले, भैंस दूध देने के बजाय टोफू उगलना शुरू कर दे, बबूल के पेड़ पर आम लगने लगे। बस इतना हो गया तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। लेकिन इमरान साहब, आपने क्या नहीं करना है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले घबराना है। सच में यार, कभी कभी पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत बुरा लगता है। बेचारे सिर्फ क्रिकेट के सहारे जी रहे थे और वो भी अब खत्म हो गया। बेचारे पाकिस्तानी फैंस 1 साल से बस इसी टेंशन में थे कि इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं। फिर जब इंडिया आ गया तो नई टेंशन, टूर्नामेंट से पहले स्टेडियम बन भी पाएगा या नहीं। हर दूसरा पाकिस्तानी यूट्यूबर क्रिकेट एनालिस्ट से सीधा दिहाड़ी मजदूर बन गया था। कभी स्टेडियम में ईंटें लगवा रहा था, कभी रंग रंगून करवा रहा था, ताकि दुनिया के सामने बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन भाई साहब, पाकिस्तान की टीम ने आखिर में ये बता ही दिया कि बेइज्जती के लिए उन्हें स्टेडियम की जरूरत है ही नहीं, उनका सड़ा हुआ खेल ही काफी है। मेरा पाकिस्तानी टीम और उनके फैन से बस यही कहना है कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, इसलिए छोड़ दो क्रिकेट, ले लो संन्यास। जब खेलना आता ही नहीं तो खेल के करोगे भी क्या। और हाँ, इस हार के साथ ही उन पाकिस्तानियों की भी अक्ल ठिकाने आ गई होगी जो 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी का झुंझुना बजाकर 8 साल से सो नहीं पाए थे। अब इस हार के बाद ना डकार आएगी, ना सांसें ठीक से चलेंगी। पिछले 8 सालों से मूंगफली चोर उसी चैंपियंस ट्रॉफी को गले लगाकर बैठे हुए थे, जबकि भारत ने उन्हें 3000 बार और धोया। लेकिन क्या करें, डॉगी की पूंछ और कुछ लोगों की सोच सीधी हो ही नहीं सकती। कल की इस जीत ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि आज भारत और पाकिस्तान की टीम में वही फर्क है जो नोकिया 1100 और आईफोन 15 में है। खैर, जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके जाओ और पाकिस्तान टीम के लिए कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स पूरी तरह से खुला हुआ है। वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।